आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको एक लड़की शाप देती है कि जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट होगा उस लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी। और इसके बारे में जब शहर की लड़कियों को पता चलता है तो वो सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। अब कितनी लड़कियों को गुड लक मिल पाता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक गेम खेल रहे थे और इस गेम का एक रूल था कि ये बोतल घूमते हुए जिसके ऊपर भी रुकेगी उसको अपने अपोजिट वाले के साथ 7 मिनट के लिए एक अलमीरा में बंद कर दिया जाएगा और वो लोग वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। और जब वो बोतल घुमाते हैं तो वो जेनिफर पर जाकर रुकती है, इसलिए जेनिफर और स्टुअर्ट को एक अलमीरा में बंद कर दिया जाता है। और बंद अलमीरा में स्टुअर्ट जेनिफर के साथ काफी कुछ करना चाहता है लेकिन जेनिफर उसको कुछ नहीं करने देती। और 7 मिनट बाद फिर से गेम स्टार्ट होता है और इस बार बोतल अनीशा के ऊपर जाकर रुकती है और अनीशा दिखने में बहुत भयंकर थी। अब अनीशा और चार्ली को अलमारी में बंद कर दिया जाता है जहां अनीशा चार्ली से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर चार्ली शॉक हो जाता है। फिर अनीशा चार्ली पे टूट जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, लेकिन चार्ली ये सब नहीं करना चाहता था, इसलिए चार्ली अलमीरा से बाहर आ जाता है। इस बात पर अनीशा गुस्से में आकर चार्ली को कहती है कि तुम्हें कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और जिस भी लड़की से तुम्हें प्यार होगा उस लड़की की शादी हो जाएगी। और अनीशा गुस्से में आकर चार्ली के कुछ बाल भी उखाड़ लेती है और वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि चार्ली अब बड़ा हो चुका है और वो बीच में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। फिर हम चार्ली और स्टुअर्ट को देखते हैं। चार्ली बीच पर हुए इंसिडेंट के बारे में स्टुअर्ट को बताता है। फिर यहाँ से ये दोनों एक फ्रेंड की वेडिंग में जाते हैं। वेडिंग में ब्राइड सबको बताती है कि आज जो मेरी शादी हो रही है ये सब कुछ चार्ली की वजह से हो रहा है और चार्ली मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। ये तो हमें पता चलता है कि चार्ली एक डेंटिस्ट है। थोड़ी देर बाद चार्ली के पास कैम नाम की एक लड़की आती है और दोनों यहाँ बात करने लगते हैं। और जब कैम खड़ी होती है तो वो टेबल को तोड़ देती है जिस वजह से एक गर्म चीज चार्ली के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर कैम उसे सबके सामने साफ करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में चार्ली अपने क्लिनिक में आ जाता है। यहाँ आने के बाद वो देखता है कि उसकी क्लिनिक में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं और उसी का वेट कर रही हैं। और जब चार्ली घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत सारी लड़कियों ने मैसेज किए हैं। इसमें से बहुत सी लड़कियां तो ऐसी हैं जिनको चार्ली पहले कभी मिला भी नहीं है। ये देखकर चार्ली बहुत ज्यादा हैरान था। दूसरी तरफ हम कैम और उसके भाई को देखते हैं। वो दोनों पेंगुइन के देख रेख का काम करते थे। तभी जॉन कैम के ऊपर एक मछली फेंकता है जिसकी वजह से कैम गिर जाती है और उसका एक दांत टूट जाता है। अब हम चार्ली को एक लड़की के साथ देखते हैं। वो लड़की चार्ली के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही थी। ये सब बहुत ही जल्दी हो रहा था, इसलिए चार्ली पूछता है कि हम तो पहले डिनर पर जाने वाले थे। जिसपे वो लड़की बताती है कि आजकल शहर में एक बात फैल गई है कि जो भी लड़की तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाएगी उस लड़की को उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा और उसकी जल्दी शादी हो जाएगी। जिस पर चार्ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो लड़की कहती है अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं जरूर करूंगी। फिर तभी चार्ली को केम का कॉल आता है। केम कहती है कि मुझसे 20 मिनट में मिल सकते हो क्या, क्योंकि मेरा एक दांत टूट गया है। थोड़ी देर में चार्ली अपनी क्लिनिक में आ जाता है। केम का दांत ठीक होने के बाद वो जाने लगती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि उसकी कार खराब हो गई है। फिर चार्ली केम की कार को ठीक करने की काफी कोशिश करता है लेकिन कार ठीक नहीं होती, इसलिए चार्ली केम को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। फिर थोड़ी देर में चार्ली वापस घर आ जाता है जहां वो देखता है कि उसकी क्लिनिक में काम करने वाली रेबा वहां उसका वेट कर रही थी, क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि चार्ली लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, इसलिए वो भी चार्ली के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। पर चार्ली उसको मना कर देता है, लेकिन रेबा नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। रेबा उसको एक एडवाइस देती है कि प्लीज अपनी आंखों को बंद कर लो और एक सुंदर लड़की को इमेजिन करो। चार्ली उसकी बातों से इमोशनल हो जाता है और उसकी बात मान जाता है और बाद में उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे चार्ली स्टुअर्ट से मिलता है जहां स्टुअर्ट कहता है कि पूरे शहर की लड़कियां तेरे पीछे पागल हो गई हैं और वो तेरे साथ इंटीमेट होना चाहती हैं, तुझे अब मजे करने चाहिए। पर चार्ली इसके लिए मना कर देता है। फिर स्टुअर्ट कहता है कि तेरी खुशी ना सही पर उन लड़कियों के लिए तुझे ऐसा करना चाहिए। ये सुनकर चार्ली मान जाता है और हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। और हम देखते हैं कि जिन लड़कियों के साथ वो इंटीमेट हो रहा था उन लड़कियों को उनका सच्चा प्यार भी मिल रहा था। अब नेक्स्ट डे चार्ली कैम के पास आता है जहाँ कैम सभी को पेंगुइन के बारे में बता रही थी। जहाँ चार्ली कैम को डेट के लिए पूछता है। कैम कहती है कि चल तो सकते हैं पर एक दोस्त की तरह। अब ये दोनों एक डेट पर जाते हैं। रास्ते में बातें करते हुए केम एक खंबे से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी चार्ली मौके का फायदा उठाकर उसे किस कर लेता है और भाग जाता है। नेक्स्ट डे दोनों फिर से डेट पर जाते हैं। इस डेट पर ये इतने करीब आ जाते हैं कि घर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी चार्ली को स्टुअर्ट का कॉल आता है। स्टुअर्ट कहता है कि तू बहुत ही लकी है, आज तक तू जितनी भी लड़कियों के साथ सोया था उन सबकी शादी हो गई है। और वो कहता है कि अगर तू केम के साथ इंटीमेट हुआ तो उसकी भी शादी हो जाएगी। चार्ली केम को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो केम को वहीं छोड़कर कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्टुअर्ट चार्ली को शहर की सबसे मोटी और बदसूरत लड़की के साथ इंटीमेट होने को कहता है, क्योंकि वो दोनों ये देखना चाहते थे कि चार्ली सच में लकी है या नहीं। चार्ली उस लड़की को लालच देकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर अगले दिन से चार्ली केम से मिलना बंद कर देता है, लेकिन ये दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते रहते हैं। फिर एक दिन चार्ली स्टुअर्ट को उसी मोटी लड़की के पास लेकर जाता है और स्टुअर्ट से कहता है कि अगर आज तुमने इस लड़की को प्रपोज कर दिया तो इसका मतलब कि मैं सच में लकी हूँ, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं समझूंगा ऐसा कुछ नहीं है और ये सब एक अफवाह है। रात को स्टुअर्ट चार्ली को कॉल करके गुड न्यूज देता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज नहीं किया। ये सुनकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है और रात में केम के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह चार्ली को न्यूज से पता चलता है कि वो जिस मोटी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था उसको भी उसका सच्चा प्यार मिल गया और अब उसकी शादी होने वाली है। तब चार्ली स्टुअर्ट को कॉल करता है तो स्टुअर्ट कहता है कि मैं तो उस लड़की के साथ डेट पर गया ही नहीं। ये सुनकर चार्ली को स्टुअर्ट पर काफी गुस्सा आता है। तभी चार्ली की नजर एक कैलेंडर पे जाती है जिसमें लिखा था कि वेडनेसडे को केम एक लड़के से मिलने वाली है। अब चार्ली को डर था कि केम उसको छोड़कर चली ना जाए, इसलिए चार्ली अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। कभी वो केम के पास जाकर बहुत सारा खाना रख देता है, तो कभी जहाँ केम काम करती है वहां पर बहुत सारे फूल रख देता है, और कभी खुद पेंगुइन बनकर उसके पास आ जाता है। इन सब हरकतों से केम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
इसलिए वो चार्ली को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट डे चार्ली केम से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है केम एक लड़के से बात कर रही थी। ये देखकर चार्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को मारने लगता है। ये सब देखकर केम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चार्ली से ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट डे जब चार्ली बैठा हुआ था तभी उसके पास रेबा आती है और चार्ली को थैंक यू कहती है, क्योंकि रेबा को भी उसका सच्चा प्यार मिल गया था और अब उसकी शादी होने वाली थी। तभी चार्ली एक बोतल को घूमते हुए देखता है। ये देखकर उसको अपने बचपन की गेम याद आती है, जिसमें अनीशा ने उसे कहा था कि तुम जिस लड़की से प्यार करोगे उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। अब चार्ली स्टुअर्ट को लेकर अनीशा के पास जाता है, जहाँ वो अनीशा से मिलता है और अनीशा को अपने बचपन का गेम के बारे में बताता है। अनीशा उसे गुस्सा थी, इसलिए चार्ली अपनी पैंट उतारकर कहता है कि लो तोहफा कबूल करो। ये देखकर अनीशा उसे अंदर बुलाती है। चार्ली अनीशा को सारी बातें बताता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और ये सब वापस से ठीक कर दो। तब अनीशा कहती है कि उस टाइम हम बच्चे थे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी इसलिए मैंने ये सब बोल दिया था, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। अगर केम सच में तुम्हारा सच्चा प्यार है तो वो तुम्हारे पास जरूर वापस आएगी। ये सुनने के बाद चार्ली वापस घर आ जाता है। तभी चार्ली को केम की दी हुई एक बुक नजर आती है। उस बुक में उसके राइटर हावर्ड्स का नंबर भी था, जिसको देखकर चार्ली को याद आता है कि हावर्ड से मिलना केम का एक सपना था। तो वो जल्दी से हावर्ड्स को कॉल करके केम के साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करता है। अब केम हावर्ड्स के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगी थी और उन दोनों को ऐसे देखकर चार्ली काफी ज्यादा दुखी था। अब एक दिन जब वो अपने घर में गेम खेल रहा था तो उसके पास स्टुअर्ट आता है और उसको कहता है कि केम और हावर्ड्स इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। ये सुनकर चार्ली एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट लेकर एरोप्लेन में चढ़ जाता है। प्लेन में चार्ली केम से कहता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ, लेकिन मैं जिस दिन तुमसे मिला मुझे तुमसे प्यार हो गया। केम मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी केम बोलती है कि मैं तो कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। फिर वो चार्ली को हावर्ड्स और उसकी बीवी से मिलवाती है। उन दोनों से मिलकर चार्ली बहुत खुश हो जाता है। तभी चार्ली केम को एक गिफ्ट देता है और वहां से जाने लगता है। केम को भी अब यकीन हो गया था कि चार्ली उसे बहुत प्यार करता है। केम भागकर उसके पास जाती है और चार्ली को किस करने लगती है। दूसरी तरफ हम अनीशा को देखते हैं जो एक पुतले में से एक कील निकाल रही होती है। अब किस करते हुए चार्ली और केम की ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।